नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। कक्षा 10th के जो परीक्षा चैप्टर है हमारा 15 प्रोबेबिलिटी, उसको आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कंचों से संबंधित है। गोलियां जो कांच की होती हैं, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, रैंडमली एक निकालते हैं। तो परीक्षा निकालनी है किस चीज की। पहला है लाल होना चाहिए, सफेद होना चाहिए और हरा न हो, इस बात की परीक्षा हमें निकालनी है। तो देखिए क्या क्या हमें चाहिए किसी चीज की परीक्षा निकालने के लिए। फॉर्मूला, घटना की परीक्षा, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा घटना के कुल परिणाम। तो यहां पर कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम मतलब कुल कंचे कितने हैं, 5 प्लस 8 प्लस 4 कितने, 13 कंचे हैं हमारे पास। कुल परिणाम या कुल कंचे 13 कंचे। तो लाल कंचे कितने हैं, कौन कौन सी हमारे पास घटनाएं हैं। लाल कंचे 5, सफेद कंचे कितने हैं 8 और हरे कंचे कितने हैं 4। तो अलग अलग निकालेंगे। पहला लाल कंचा की परीक्षा, लाल कंचा निकलने या आने की परीक्षा, निकलने की परीक्षा। तो देखिए कुल परिणामों की संख्या कितनी है 13। तो फॉर्मूला वो आपके सामने है, कुल परिणामों की संख्या 13। घटना कौन सी है, लाल कंचा निकलना। तो आंसर कितना आ गया 5/13। सेकंड पार्ट, घटना क्या है, सफेद कंचा, यानी सफेद कंचा आने की परीक्षा। सफेद कंचा आने या निकलने की पारीकता। कुल परिणाम तो वही रहेंगे 13। सफेद कंचे कितने हैं 8, तो आंसर कितना आ गया 8/13। तो हरा नहीं है, पहले हम हरा आने की परीक्षा निकालेंगे, फिर हरा नहीं आने की निकालेंगे। तीसरा पार्ट, हरा कंचा आने की परीक्षा। कुल परिणाम तो वही 13 और हरे कंचे कितने हैं 4, तो ये आ गया 4/13। लेकिन हमने ये नहीं निकालना हरा नहीं आने की परीक्षा। तो फॉर्मूला देखो, परीक्षा हरा कंचा प्लस परीक्षा हरा नहीं, हरा नहीं। तो दोनों का जोड़ कितना होता है 1। आने की और ना आने की परीक्षा का जो जोड़ होता है वो 1 होता है। तो हरा कंचा आने की परीक्षा हमारे पास कितनी है 4/13 प्लस परीक्षा हरा नहीं बराबर में 1। तो परीक्षा हरा नहीं बराबर में 1 माइनस 4/13। 13 आ गया एलसीएम, तो 13 माइनस कितने 4, कितना आ गया 9/13 उत्तर। कैसे निकाला है ये आपको पता चलती। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक पिग्गी बैंक बच्चों का होता है, पिग्गी बैंक जिसमें बच्चे 1-1 रुपया करके डालते हैं। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं उसके अंदर, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। इस पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर, उसमें छोटा सा सुराख होता है, उल्टा करने पर एक सिक्का गिराने के परिणाम समप्रायिक है। मतलब कोई भी सिक्का निकल सकता है, सबकी जो संभावना है एक जैसी है, समप्रायिक। इसकी क्या परीक्षा है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा। इन दोनों की परीक्षा हमें निकालनी है। तो पहले कुल परिणाम देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 50 पैसे के
सिक्कों की संख्या कितनी है? 100। इसी तरह 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50। 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 20। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 10। तो कुल सिक्के हमारे पास हो गए 150 और 180। कितने हो गए? 180। यूं कह सकते हैं हमारे पास कुल जो परिणाम है वो कितने हैं? 180। यानी कि सूत्र के अकॉर्डिंग कुल परिणामों की संख्या यहां पर हमारे पास 180। अनुकूल परिणाम यहां पर पहला सम है 50 रुपए के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के। तो पहला 50 पैसे का सिक्का आने की प्रायिकता, देखो कितने हैं 50 पैसे के सिक्के? 100। तो ये हो गया अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, काट दें 5 9। तो कितना आ गया? 5 बटा में 9। तो पहला पार्ट कंप्लीट। 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। पहले 5 रुपए के सिक्के की प्रायिकता निकालेंगे। तो यहां पर 5 रुपए का सिक्का आने की प्रायिकता, आने की पारीकता। तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? यहां पर 10 है। तो आंसर कितना आ गया? अनुकूल परिणाम 10, कुल परिणाम 180। कितना आ गया? 1 बटा 18। लेकिन हमें नहीं आने की प्रायिकता निकालनी है। तो फॉर्मूला प्रायिकता ई प्लस प्रायिकता ई नहीं क्या होता है? 1। तो प्रायिकता 5 रुपए का सिक्का आने की कितनी है? 1 बटा 18 प्लस प्रायिकता किसकी? 5 रुपए का सिक्का नहीं होना बराबर में 1। तो प्रायिकता किसकी? 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा बराबर में 1 माइनस 1 बटा में 18। तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 18, 18 माइनस 1। तो आंसर कितना आ गया? 17 बटा 18 उत्तर। तो उम्मीद है ये भी सम आपको समझ आ चुका। क्वेश्चन नंबर 11। गोपी अपने जल जीव कुंड, जल जीव कुंड क्या होता है? एक्वेरियम। ये एक शीशे का बना होता है जिसके अंदर रंग बिरंगी मछलियां छोड़ी जाती हैं। ऑफिस के अंदर, बड़े बड़े घरों के अंदर ये सजावट के लिए, सुंदर लगने के लिए रखा जाता है। आप कभी ऑफिस में जाओ तो वहां आपको दिखाई देगा, उसमें मछलियां रंग बिरंगी होगी। के लिए दुकान से मछली खरीदती है दुकानदार एक टंकी, जिसमें से 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, में से एक यादृच्छिक मछली उसे देने के लिए निकालती है। यादृच्छिक मीन कोई भी रैंडमली निकालती है उसमें से। इस आकृति में देख सकते हैं एक्वेरियम। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकालने की मछली नर मछली है? तो नर मछली निकालने की प्रायिकता निकालनी है। ये हमारे पास फॉर्मूला अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम हमें जानने हैं। तो जल जीव कुंड में, जल जीव कुंड में नर मछलियां कितनी है? 5 और मादा मछलियां कितनी है? 8। तो कुल मछलियां कितनी हुई? 8 और 5 13। यानी कि कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 13। तो अनुकूल परिणाम नर मछलियां कितनी है? 5। तो अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 5। तो नर मछली आने की प्रायिकता, नर मछली आने
की पारीकता। नीचे कुल परिणाम 13, नर मछली कितनी है 5, तो 5/13 उत्तर। बहुत ही आसान सम था, ये सम भी आपने देख लिया है। आइए देखते हैं 12वां सम, 12th सम। संयोग से एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, इस तरह का खेल है। यहाँ पर ये तीर है, इसको घुमाया जाता है। विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, मतलब एक संख्या के पास ये रुकता है। ये गेम है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हैं, समप्रायिक का मतलब रैंडमली, इक्वली, लाइकली, कहीं भी रुक सकता है ये तीर, तो यह तीर इस बात की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए कि इंगित 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो यहां पर कुल परिणाम कितने हैं, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कुल परिणाम निकालने हैं, अनुकूल परिणाम अगर हमें पता है हम सबको निकाल लेंगे। तो कुल परिणाम कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 8 है। कितनी, 8। कुल परिणाम हमें मालूम पड़ गए। अब देखते हैं 8 को करेगा। पहला 8 को करेगा, तो परिणामों की संख्या कितनी है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। यहां पर 8 कितनी बार है, सिर्फ एक बार, एक बार। तो 8 आने की प्रक्रिया या 8 पर रुकने की प्रक्रिया, 8 को इंगित करने की प्रक्रिया। प्रक्रिया में घटना क्या है, 8, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 1, और कुल परिणाम कितने हैं 8, तो 1/8। दूसरा एक विषम संख्या, तो यहां पर विषम संख्याएं कितनी हैं, यानी कि अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। 1 3 5 7, तो इसकी संख्या कितनी है, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 4। तो प्रक्रिया, विषम संख्या आने की प्रक्रिया, विषम संख्या आने की प्रक्रिया, 4/8। कुल कितने हैं 8, और अनुकूल परिणाम कितने हैं 4, तो कितना आ गया 1/2 उत्तर। थर्ड पार्ट, 2 से बड़ी संख्याएं, थर्ड 2 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी होगी, 3 4 5 6 7 8, यानी कि अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 6। तो 2 से बड़ी संख्या आने की प्रक्रिया, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रक्रिया कितनी होगी फिर 6/8। अनुकूल परिणाम 6 है, कुल परिणाम 8 है, तो कितना आ गया 3/4 उत्तर। तो थर्ड। फोर्थ पार्ट, 9 से छोटी, 9 से छोटी संख्याएं, 9 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी, सारी हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 4 5 6 7 8। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अनुकूल परिणाम कितने हैं 8। तो आंसर क्या रहेगा,
9 से छोटी आने 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, संख्या आने की प्रायिकता 8/8 कितना आ गया 1 उत्तर। उम्मीद करता हूं सम आपने अच्छी तरह से समझ लिया है, देख लिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।